कहे कि आज अगर तुमने मेरा अपमान किया तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं तेरा भी अपमान करूंगा, और जब तक मैं अपने इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं कसम खा करके कह रहा हूं कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये बात ध्यान रखना। जो उतने वचन कहे दुर्योधन हाथ पैर पटकता हुआ वहां से लौट आया। दुर्योधन जब हाथ पैर पटकता हुआ वहां से लौटा, चलते 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 हस्तिनापुर में आया दुर्योधन। जब हस्तिनापुर में आया तो हस्तिनापुर में मामा शकुनी ने देखा। शकुनी ने जब मामा शकुनी ने देखा कि दुर्योधन बड़े क्रोध में, तो मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा, बेटा क्या बात है, तुम बड़े दुखी लग रही हो। जब तुम इंद्रप्रस्थ में गए थे तब तुम बड़े प्रसन्न थे, लौट के आए हो तो सकल पे 12 का बजे, क्या बात है। तब दुर्योधन ने जवाब दिया, मामा बात तो कुछ नहीं है, बात तो ये है कि मैं इंद्रप्रस्थ में जब गया था तो वहां पर जा करके जब मैं वापस लौट रहा था तो मैं जल में गिर गया, और जब मैं जल में गिरा तो द्रौपदी ने मेरा उपहास उड़ाया, मेरा अपमान किया और मुझसे ये कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई। मामा द्रौपदी ने ऐसे मेरा अपमान किया, इसीलिए मैं उदास हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी न किसी तरीके से मैं अपने, जब तक अपने इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि मामा अगर द्रौपदी मुझसे कुछ कह देती तो मैं सहन कर लेता, लेकिन द्रौपदी ने मेरे पिता से कड़वे वचन बोले, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जो इतने वचन कहे मामा शकुनी से कहा है दुर्योधन ने, मामा कोई तुम्हारे पास में उपाय हो तो हमें बता दो, कोई उपाय हो तो बता दो। तो मामा शकुनी ने कहा, चिंता न करो, मेरे पास में बहुत बढ़िया उपाय, बहुत बढ़िया उपाय। अच्छा एक बात बताएं परीक्षित महाराज, कहा जाता है कि अगर मामा शकुनी दुर्योधन को उल्टी शिक्षा न देता तो भी महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये बात का ध्यान रखना। अगर मामा शकुनी दुर्योधन को उल्टी सीख न देता तो कभी महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि इस शकुनी ने ही आग लगाई थी दुर्योधन से, कहा था कि तुम पांडवन को बुलाओ और जुआ का खेल खिलवाओ और उनसे उनकी सब धन संपत्ति छीन ले। वो छीन के द्रौपदी को भी छीन लेना, 20 सभा में द्रौपदी को नग्न कर देना, अपने अपमान का बदला ले लेना। ये सीख सिखाई थी दुर्योधन को मामा शकुनी ने। इसीलिए तो कहा जाता है महाराज कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। हाँ, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस घर में साले की एंट्री, जिस घर में साली की एंट्री और जिस घर में ससुराल वाले की एंट्री, समझ लेना वो घर विनाश हो करके रहेगा। जिस घर में ससुराल वाले घुस जाते हैं समझ लेना कि घर विनाश होगा। लेकिन आजकल महाराज अगर घर में भैया और बहन बैठे रहे तो लोग उनको नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर ससुराल वाले ना आए तो फिर दुख ही दुख। ससुराल वाले अगर एक बार ना आए तो महाराज इन्हें बड़ो दुख होत करे, बहुत दुख होता है। घर में भैया बैठा रहे आयोजन पूरा हो जाएगा, बहन बैठी रहे आयोजन पूरा हो जाएगा, लेकिन सारे और सराज ना आई तो आयोजन पूरा नहीं हुई महाराज। लेकिन आज की दुनिया में लोग अपने माता पिता से ज्यादा अपने ससुराल वाले को ज्यादा चाहते। सही बात है? आजकल लोग अपने घर से ज्यादा अपने ससुराल वाले को ज्यादा चाहते। परीक्षित महाराज अगर कोई भी काम हो या कोई भी बात हो तो सबसे पहले ससुराल वाले ने ही फोन करिए और का कहिए भैया बताओ ऐसो काम करने जा रहे, कर लेंगे न कर लेंगे। और जो नो ससुराल वाले हाँ नहीं करिए तो नो काम पूरा नहीं हुए महाराज, और ससुराल वाले हाँ कर दिए तो काम पूरा हो जाइए। ऐसी आजकल की दुनिया। एक समय की आपको बात बताएं राज, एक भैया रहे गांव में,
सो ऐसे थे मैं गोलू जैसे। मैं गोलू और अपना ससुराल बहुत प्यारी लगते हैं। रोज तीसरे दिन बेचारे ऊपर रात जाए ससुराल में। ऐसी बात तो नहीं जब ससुराल वाले जब पहुंच और जब चाहते तो गोलू हमारी चल दी रोज बोरिया बिस्तरा बांध के। वो तो हमारे संग चिमटा बाजार रात सो नहीं जा। और 2-4 दिन की जो छुट्टी ससुराल ही जाए सीधो है गोल सीधो ससुराल तैयार कल बेचारो ससुराल में ही डरो रहा। तो ऐसे एक भैया रहे भाई गोलू जैसे। तो गोलू जैसे भैया रहे सो महाराज एक दिन उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हम अपने ससुराल नहीं गए, तो ससुराल जाइए। ससुराल को महाराज जैसे ही याद आई ससुराल की तो उनने पैकिंग कर वो शुरू कर दी। महाराज बैग लगाए लो बढ़िया बढ़िया अपने महाराज कपड़ा बड़ा लगाए ले और चलो भाई और सोचने लगे ससुराल तो जाए रहे। 1 महीना तक रही तात पहले घर लौट के नहीं आई। अब बताओ दमाद अगर 1 महीना तक ससुराल में रहे तो फिर कैसे लगे है? और एक बात बता, रिश्तेदार अगर घर में कोई भी आए तो 1 दिन 2 दिन और 3 दिन दोनों ही सेवा हुई और फिर जो 5वें दिन वो सोई सेवा कम। हाँ तासो अगर रिश्तेदार बन के कहूँ जाओ तो 2-3 दिन का जाओ न महीनन रुके रहो तो फिर सम्मान नहीं होते। हाँ तो परिचय वाला सो एक भैया रहे सुबिन ने पैकिंग करी अपने कपड़ा लत्ता लगाए खूबनी की तरह बैग लगाए कि चलो भाई और सोचने लगे कि कछु जाए। 1 महीना पहले लौट के घर है नहीं सुबह भैया चले और चल के अपनी ससुराल में पहुंचे। और जो अपनी ससुराल में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में सासू माँ ने देखा कि लला दमाद आए गए तो बड़ो सम्मान करो। अच्छा घर का सबसे चहीता रिश्तेदार केवल घर को दमाद ही होते है मैया चश्मा वाली होता क्या नहीं है? मूड अलाउ करो। हाँ तो घर का सबसे प्यारा और चहीता रिश्तेदार घर को दमाद ही होता। और घर में अगर 100 रिश्तेदार हो गए दमाद आ जाए फिर का जो सूझ फिर कभी नहीं दिखाई दे दमाद के चक्कर में। सुबह भैया गए अपने ससुराल में। सासू माँ ने देखा, साली साहब ने देखा, महाराज साले ने देखा, सराज ने सबने देखो कि जीजा जी आएंगे बड़ी खुशी मनाए रहे। पहले महाराज जैसे गए सो उनकी सासू माँ थाली में दूध सराय के ले आई अपने दमाद को दूध पिवाए दो महाराज। अच्छा पहले की जो माताएं होती थी वो अपने दमादन को थाली में दूध सराय के पिवाती थी जब दमाद घरे जाते। लेकिन आजकल दमाद लला घरे आए तो जो ना कोल्ड ड्रिंक ना पिवाओ चाय ना पिवाओ तो ना महाराज खातिरदारी पूरी ही नहीं हो। सही बात है। आजकल तो महाराज चाय को और कोल्ड ड्रिंक को सिस्टम चल रहा है। सो जो ना चाय और कोल्ड ड्रिंक ना पिवाओ तो ना खातिरदारी पूरी नहीं होता। आजकल दूध कोई पीता ही नहीं। सो परिचय महाराज हुआ ऐसा कि बे भैया गए सो उनकी सासू माँ ने खूब खातिरदारी करी जी भर के लला दमाद आइए। अब सासू भैया जब थोड़ी नहीं जानती थी कि दमाद 1 महीना को आए। हाँ सो महाराज 1 दिन सेवा हुई खूब जी भर के। दूसरा दिन हुआ सेवा हुई खूब जी भर के। तीसरा दिन हुआ तो सेवा वही। चौथा दिन वो सेवा कम